Pawar. I am here to teach you mathematics. Today we are going to do a 3.2 exercise of class 6th. So first of all, we will learn about numbers. The first number is even number. The next point is odd number. Next is prime number, and the next is composite number. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं. Those are, आप लिखेंगे numbers, those are divisible by 2. ठीक है. इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको जो क्या होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं, जिससे आप जिनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. जैसे कि अगर आप जो काउंटिंग होता है 1 से शुरू होता है, अगर आप इवन नंबर्स की बात करो तो पहला इवन नंबर कौन होगा? 2 होगा. उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10. इसी तरीके से 2 के गैप में ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है. इसके बाद आपका आता है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. Numbers those are not divisible by 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप ऑड नंबर्स कहते हैं. ठीक है. तो आपको क्या करना है, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, देखिए आपने काउंटिंग 1 से शुरू किया था. 1 जो था वो इवन नंबर नहीं है, तो वो क्या है? ऑड नंबर बन जाता है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता. ठीक है. अगला ऑड नंबर क्या आता है? 3 आता है. उससे अगला ऑड नंबर है 5, उससे अगला ऑड नंबर है 7, फिर है 9, फिर है 11, और इसी तरीके से 2 के गैप में ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है. इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. ऐसे नंबर्स जिनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम. उन्हें आप क्या बोलते हो? उन्हें आप प्राइम नंबर्स बोलते हो. ठीक है. आप लिखेंगे इसके बारे में, नंबर्स those have exactly 2, इसको यही लिख देते हैं, फैक्टर्स. ठीक है. ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर ही होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं. अब जो नंबर सीरीज होती है 1 से शुरू होती है, अगर आप हर नंबर को एनालाइज करेंगे तो आप केवल उन नंबर्स को चूज करेंगे जिनके पास 2 फैक्टर्स हैं. जो फैक्टर मतलब जो किन्हीं 2 नंबर से ही डिवाइड हो पा रहे हैं. जैसे कि पहला नंबर है 1. अगर आप 1 को एनालाइज करें तो क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर होगा? 1 जो होता है वो केवल 1 से ही डिवाइड होता है. इसका मतलब 1 के फैक्टर कितने हुए? केवल 1 हुआ. ठीक है. इसका मतलब ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा. ठीक. अगला जो नंबर है वो है 2. ठीक है. अब 2 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है 1. एक तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो 2 को, और एक आप कर सकते हो 2 से. ठीक है. तो इसके पास 2 ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है. ठीक है. इसी तरीके से आप एनालाइज करके एक सीरीज बना सकते हैं जो कि प्राइम नंबर्स की सीरीज होती है. ठीक है. इसी तरीके से एनालाइज करेंगे आप और एक सीरीज क्रिएट कर देंगे. ठीक.
more than 2 factors। ऐसे नंबर्स जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हर नंबर को एनालाइज कीजिए। देखिए 1 जो था, 1 के पास केवल एक ही फैक्टर था 1, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अगला नंबर था 2, 2 के पास 2 फैक्टर थे और वो किसकी सीरीज में चला गया? प्राइम नंबर्स की सीरीज में चला गया। अब अगला नंबर सीरीज में है 4। अब हमारे पास जो हमें चेक करना है वो 4 से चेक करना है। ठीक है, अब आपके पास आपको ये लिखना है कि
देन 20। 20 से छोटे प्राइम नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। 20 से छोटे प्राइम नंबर क्या है? पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा आपका 17, फिर आएगा 19। 19 पे रुक जाना है क्योंकि लेस देन 20 बोला है, 20 से कम, ठीक है। इसी तरीके से कंपोजिट नंबर आप खुद लिखेंगे। एक्टिविटी जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था उसमें भी कंपोजिट नंबर लिखे हैं मैंने, आपको उसका डेफिनेशन भी बताया कि किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप कंपोजिट नंबर लिखेंगे तो आप उसमें 20 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन 20 बोला है, इक्वल की बात नहीं हुई है, मतलब 20 से कम, मतलब आप 19 तक के नंबर को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? ठीक है, तो आपने यहाँ सीरीज को देख ली है ये, ठीक है। ये नंबर 1 से 10 के बीच में इतने नंबर आ रहे हैं प्राइम, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन हुआ? 7। तो आपका अगला आंसर होना चाहिए द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। आपको जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं आपको इनको इस तरीके से तोड़ना है कि ये 2 ऑड नंबर्स में टूट जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, ठीक है। 44 को आपको कैसे लिखना है? आपको इसको 2 ऑड नंबर्स में क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। आप पहले तो आपको ऑड नंबर्स पता होने चाहिए क्या है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको 44 आना चाहिए जुड़ने के बाद, ठीक है। मान लीजिए मैं पहला ऑड नंबर 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो कितना बच गया मेरे पास? आपके पास बच गया 42, ठीक है। दोनों ऑड नंबर ले लें, ठीक है। पहला ऑड नंबर, अगर मैंने पहला ऑड नंबर 1 चूज किया, अब देखिए टोटल 44 है, अगर आपने इसमें से 1 निकाल दिया तो कितने नंबर्स बचे हैं? अभी भी 43 बचे हैं। तो ठीक है, तो आपका क्या आ गया? 1 और 43 को जोड़ने पर आपका क्या आ जाता है? 44 आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको 44 को क्या लिख सकते हो? 44 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 43, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। हमेशा आप फर्स्ट डिजिट से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे 36 है, अब आपको 36 को लिखना है, इसका बी पार्ट है, ठीक है। 36 को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, 2 ऑड नंबर्स में तोड़ना है। तो मैंने पहला ऑड नंबर लिख दिया 1, ठीक है। मेरे पास कितना बचा है? मेरे पास बचा है 35, तो 1 प्लस 35 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तो पहला पेयर है, इसके अलावा भी आपको बनाना ना चाहिए क्योंकि दिस विल बी वेरी इजी, है तो बहुत इजी टास्क हो जाएगा आपके लिए क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर्स दिए हुए हैं। इसका मतलब 1 लेस करने पर वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ और पेयर्स भी बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे सम ऑफ द ऑड नंबर्स, लेकिन मैंने ये पेयर आपको बना के दिखाया, अगला पेयर आपको बना के दिखाना है, कम से कम 3 पेयर्स आप बना के दिखाएंगे, सो इट विल बी मोर क्रिएटिव। ये थोड़ा क्रिएटिव पार्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर मुझे इसके लिए एक और पेयर निकालना है तो मैं अगला ऑड नंबर चूज करती हूँ 3, ठीक है। तो 44 में से अगर मैंने 3 लेस किया तो कितना बचा? 41 बचा। दोनों ऑड नंबर होते हैं तो मेरा अगला पेयर आ सकता है 3 प्लस 41। इस तरीके से आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हो, जितने पूछे जाते हो उतने पेयर्स
अब अगला प्राइम नंबर सोचते हैं 5 भी होता है। अगर मैं 5 में से 3 लेस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यही कहा है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपका पहला पेयर आ गया 5 माइनस 5 और 3। ठीक है, ये आपका पहला पेयर आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगला पेयर सोचेंगे आप। अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है। 7 में से अगर मैं 2 लेस करूं तो 5 बचता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 7 में से अगर मैं 3 लेस करूं तो 4 बचता है, ये भी कोई आंसर नहीं हो सकता। 7 में से मैं 5 लेस करूं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब दैट आई कैन चूज, इस वाले पेयर को मैं ले सकती हूँ 7,5। ठीक है, अब एक लास्ट पेयर बचा है आपके लिए। अगला प्राइम नंबर क्या होता है, द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11। ठीक है, अगर आप 11 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 11 में से 3 को लेस करते हैं तो भी आपका 2 नहीं आ पा रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो अगला प्राइम नंबर ले लेते हैं। देखिए 11 से हर का डिफरेंस, इनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो 11 में से इन तीनों डिजिट में से किसी को भी आप माइनस करेंगे 2 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप अगला प्राइम नंबर चूज करते हैं 13। 13 और 11 के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो अगला हमारा जो पेयर है वो क्या हो जाएगा, 13,11। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि वो प्राइम नंबर्स है या नहीं है। ये तो आप उससे एनालाइज करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है प्राइम का। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी टेबल में आता है, अगर कोई नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है, एग्जैक्टली 2 नंबर से, तो इसका मतलब वो प्राइम है। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्राइम नहीं होगा। This is enough for today. So we will proceed the exercise tomorrow, and you have to practice all these questions and do all these questions in your fair notebook. That is enough for today. Thank you so much.